काय पाठ के संज्ञा और हमारे बीच में अनुपमा श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है। मैं आपको सादर आहूत करती हूँ। आप आए अपना काय पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दें। क्षमा चाहती हूँ बहुत बहुत संगत मंच से मैं विलम्ब हो गया मुझे आने में। अध्यक्ष जी आज आपके कारण मुख्य रूप से आई हूँ मैं, क्योंकि इस बार नहीं सबके कारण आई हूँ। दादा तो नहीं है, वो मेरे दादा का तो इसलिए है और मुझे बुलाते हैं प्रति माह तो और कारणवश नहीं आ पाती, क्षमा चाहती हूँ। तो आज हमारे इतने सीनियर लोग हमारे साथ हैं, वरिष्ठ हमारे साहित्यकार हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से और वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस समृद्ध मंच को और इस समृद्ध सभा को नमन करते हुए, माँ वीणा पाड़ी के चरणों में नमन करते हुए एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। अभी यहाँ जब मैं अंदर आ रही थी तो उस समय कुछ स्वर मेरे कानों में पड़े कि वो कुछ अपराजिता मंच से हूँ, महिलाओं की आवाज तो बुलंद करती हूँ और दादा की बातें भी बहुत सुनती रहती हूँ और हम दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी आवाज बुलंद कर रही हूँ और आप भी अपनी बात कह रहे हैं और कोई बीच का रास्ता होना चाहिए, कुछ ऐसे मार्ग होने चाहिए और सभी लोगों को, हाँ भाई, सभी लोगों को कुछ विषयों पर सोचना चाहिए। मेरे कुछ भाव हैं, वो महिलाओं के लिए कहा जाता है एक विशेष पहनावा होता है उनका, सांस्कृतिक पारंपरिक साड़ी। तो उस साड़ी पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उस परिधान पर जो विशेष स्थान रखती है एक महिला के जीवन में, भारतीय महिला के जीवन में। साड़ी वाली अलमारी। आज जब यूं ही मैंने खोली अपनी अलमारी, आज जब यूं ही मैंने खोली अपनी अलमारी, धड़ से नीचे आ गिरी कुछ बेशकीमती साड़ी, धड़ से नीचे आ गिरी कुछ बेशकीमती साड़ी। मुझे कर रही थी सचेत कि अब बस, क्योंकि अब ठसाठस भर चुकी है सारी मुझसे मेरी अलमारी, मेरी अलमारी। गौर से देखा तो हर साड़ी में सजी थी यादें प्यारी प्यारी और बढ़ी थी कुछ जिम्मेदारी। सबसे आगे टंगी थी वो जो सगाई पर आई थी गुलाबी साड़ी। पहली बार सासू माँ ने बड़े प्यार से डाली थी सर पर, जो थी एक नए घर को अपना बनाने की अनजानी तैयारी। उसी के पीछे टंगी थी पीली फेरी वाली साड़ी। मामा के घर से आई थी शादी के ठीक पहले, मैं ननिहाल की नींव की थी शायद वो साझेदारी। उसी के साथ टंगी थी वो शादी वाली साड़ी, उसी के साथ वो टंगी थी शादी वाली साड़ी जो थी कुछ ज्यादा ही भारी। बोझ से झुक गया था बेचारा हैंगर भी, चटक सुर्ख रंग में दब गए थे सारे दाग और धूल। उसकी चमक के आगे फीकी मेरी अपनी सभी चाहतें और व्यक्तिगत दुनिया सारी। फिर ध्यान चाहूंगी हर साड़ी के साथ जो भाव आ रहे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर तो विशेष ध्यान चाहूंगी, शायद कहीं कुछ सिमिलर हो रहे हैं और बहुत चुपचाप बैठे मुस्कुरा रही, थोड़ा बोल दीजिए, वहां भी कर दीजिए। वहां करने में कुछ नहीं लगता, अगर भाव आपके दिल के आ रहे हैं सामने तो कहीं कुछ बोल दीजिए। फिर झिलमिला रही थी वही कहीं हरी साड़ी जो आई थी मायके से पहली गोद भराई और बांध गई एक ऐसा रिश्ता जिसकी मुस्कुराहट पर निछावर मेरी चाहते और दुनिया सारी। बीच बहुत शुक्रिया। बीच अगर आपके दिल की आवाज है तो वाह करिएगा। बीच यूं तो थी बहुत सारी। ये भाव ही ऐसे है कि चुप हो जाते हैं लोग और ध्यान से सुनते रहते हैं, बाद में इकट्ठा बोलते हैं। अच्छा। चाहते और दुनिया सारी। बीच में यूं तो थी बहुत सारी, पर खास रौनक बिखेर रही थी पति की दी हुई शादी की वो 25वीं वर्षगांठ वाली फिरोजी साड़ी, जो प्रमाण थी इस बात का कि बखूबी निभाई मैंने जग की रीत सारी। इस आदत समझ के भाभी यहाँ पे गायब है, होती तो शायद वो ज्यादा और समझते दादा। जग की रीत सारी। खोया था बहुत कुछ पर कुछ तो पा लिया था। इन साड़ियों में जो मुकम्मल बंधा था
मूक था बेशक इनका ताना बाना, मूक था बेशक इनका ताना बाना, जो मेरे स्व से कहीं अधिक सशक्त था, कहीं अधिक सशक्त था। और फिर वही जगमगा उठी अचानक, और फिर वही जगमगा उठी अचानक एक सतरंगी साड़ी। माँ ने जब अंतिम विदा ली थी और उसके पहले ये साड़ी स्मृति स्वरूप दी थी, प्यार से कंधे पर उस साड़ी को डाला था, आंखों ही आंखों में बहुत कुछ समझाया था, कह रही थी जैसे मेरी तरह इन साड़ियों के भ्रम में न फंसना, सदा अपने मन की रचना, सदा अपने मन की रचना, क्षमा करना माँ तुम्हारा मान न रख पाई, तुम्हारा मन न रख पाई। बाकियों की तरह मैंने भी इन साड़ियों की सभी शर्त बिना शर्त निभाई, बिना शर्त निभाई।